हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ की प्रैक्टिस के लिए 20 क्वेश्चन, जिनमें से आप कितने सही कर पाते हो चेक करके अपनी तैयारी को देखें और कमेंट में कमेंट करके बताना कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका रेशियो का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो अब सभी लोगों का सही होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें निकालना क्या है और क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसमें दे रखा क्या है वो देखते हैं। इसमें दे रखा है ए अनुपात बी कितना दे रखा है 3:4। बी अनुपात सी कितना दे रखा है 6:5। तो दोस्तों मान किसका निकलवाया, सी अनुपात ए का। ठीक है, तो सी अनुपात ए कितना होगा वो देखना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो अब देखते हैं ए अनुपात बी कितना दे रखा है। तो हम पहले निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है दोस्तों 3:4। बी अनुपात सी कितना दे रखा है, तो बी के नीचे रखेंगे कितना 6:5। अब 4 के आगे 4, 6 के इधर 6। तो अब इसको दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 36 कितना होगा दोस्तों 18। 6 चौक कितना हो गया दोस्तों 24। 5 चौक कितना हो गया 20। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना क्या है दोस्तों, सी अनुपात ए निकालना है। तो सी की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 20। अनुपात ए की वैल्यू दोस्तों कितनी निकली है 18। तो 20:18 ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको 2 से काट लेंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 10:9। तो 10:9 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आएगा वो राइट आंसर है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टिन का अनुपात क्रम से 5:2 तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से एक का 7 किलोग्राम। दोस्तों इसमें क्या दे रखा है वो देखना है। तो ए का क्या दे रखा है, ए 5:2 दे रखा है और बी का अनुपात कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है। इन मिश्र धातुओं में ए का 7 किलोग्राम। अब दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 दे रखी है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 दे रखी है। तो मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात कितना होगा। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, थोड़ा नेक्स्ट अब यहाँ से देख लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे तो कितना है, ए का मान कितना दे रखा है तुम्हारा 5:2, 5:2। और बी का कितना दे रखा है तुम्हारा 3:4। तो दोस्तों मिश्र धातुओं में ए का अनुपात यहाँ पे कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 दे रखा है। तो 5 और 2, 5 और 2 कितना हुआ दोस्तों 5:2 कितना हुआ, इनको मिला के 7। तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। तो एक की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 1 हो गई। अब एक का गुणा कहाँ पे कर देंगे हम 5 में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा अनुपात कितना आएगा 5:2 आ जाएगा। ठीक है, 5:2। इसी प्रकार हम बी के मानों को देखेंगे। तो बी का मान कितना 4 और 3 7। 7 की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है 21। तो एक की वैल्यू कितनी निकल आएगी 3 निकल आएगी। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 का 9। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो दोस्तों कितना हुआ 12। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, पहले पहले को जोड़ लेंगे, दूसरे दूसरे को जोड़ लेंगे। जिस प्रकार हम 5 को और 9 को जोड़ेंगे, 5 को 9 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 9 और 5 14 अनुपात। और 12 और 2 कितना होगा दोस्तों 14। ठीक है, तो 14:14 ऑप्शन नहीं है। तो अब इसको काट लेंगे 14 बार, तो कितना हो जाएगा जी 1:1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1:1। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, क्या है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद लेता है। तदनुसार चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या करना है, 20% दे रखा है यहाँ पे दोस्तों। तो 20% में क्या है, देर को 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है वो देखते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, 20/100। तो 0 से 0, 2 से 10, 5 बार कटा तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 5 से कितना हो रहा है दोस्तों, कमी हो रही है, तो 5 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ये दोस्तों क्या है, हमारी प्राइस है। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 4 से 5 कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, कितने का डिफरेंस है, 1 का हमारे अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का, 12.5 का। तो 1 का मान कितना दे रखा दोस्तों, 12.5। हमको निकालना क्या है वो देखते हैं। अनुसार चावल की मूल कीमत, तो दोस्तों मूल कीमत क्या करना, हमको निकालनी है। मूल कीमत पहले वाली कीमत निकालनी है। अगर वर्तमान कीमत की बात करता ना तो हम 5 का मल्टीप्लाई करते। तो मूल कीमत निकालनी तो हम किसका करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4×5 20, 0 हासिल 2, 12×4 48, 49, 50। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट है, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। अब हमारा रुपए कितने दे रखे हैं, 800। तो 800 बट्टे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 800/50, 0 से 0 काट दो, 16×80। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 16। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जिस किसी का भी 16 आंसर आया वो आंसर राइट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो उनकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो इसमें दोस्तों क्या कर रखा है वो देखते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, अभी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी। वो कैसे बताई थी दोस्तों, उसी प्रकार हम 25% की फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल लेंगे। तो 25/100 करेंगे तो दोस्तों 25×4 = 100। 25/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25×4 = 100, तो 1/4। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4 आ गई, 1/4। तो 4 से कितना हो रहा है, यहाँ वृद्धि की बात की जा रही है, तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा दोस्तों, 4 से कितना हो रहा है, कमी हो रही है, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो गया। 5×3 = 15 हो गया, यहाँ पे गुणा करेंगे इधर तो। अब 16 से यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 16 से 15 एक कम हो रहा है। क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 16 पे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक कम हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे गुणा करेंगे कितने का दोस्तों, 100 का। अब काटते हैं इनको, तो यहाँ पे होगा 4×4 = 16, 25×6 = 100। अब कितना आया दोस्तों, 25/4। तो 25/4 कितना हो जाएगा, 6 सही 6 सही 1/4 कमी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 6 सही 1/4 कमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 तथा 4 की पावर 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस क्वेश्चन को, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो दोस्तों हम इनकी पावरों को समान करने की कोशिश करते हैं। तो इनकी पावर अगर समान हो जाएंगी तो हमको आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो अब हम इनकी पावरों को समान करने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कितना है,
2 की पावर 250 है, तो 250 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50 हो जाएगी। क्योंकि मैं अगर 50 का गुणा 5 में करूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 250 हो जाएगा। और हम इसको कर सकते हैं क्योंकि m की पावर n, तो उसमें गुणा, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसकी पावरों में क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम देखते हैं 3 की पावर 150। अब 3 की पावर 150 को दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 3 50। हम दोस्तों 50 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि समान करने की कोशिश कर रहे हैं। 50 50 यहाँ पे दोनों में समान हो गया है। तो अब इसको देखते हैं दोस्तों, 5 का पावर 2 50, क्योंकि 50 का गुणा करेंगे दोस्तों इसमें 2 में तो कितना हो जाएगा, 50 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्या है तुम्हारा, अगला है तुम्हारा 4 की पावर 200। अब 4 की पावर 200 को कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो 4 की पावर 4 50, तो 5 चौक 20, अब हो गया। अब इसमें हमारी क्या हुआ दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि हमारे ये पावर सब समान हो चुकी हैं, सब में पावर क्या होगी दोस्तों, 50 50 50। तो अब सबसे हमको क्या देखिए, सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो दोस्तों 2 की पावर 5 क्या होता है तुम्हारा, 2 की पावर 5 क्या होता है तुम्हारा दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, अब 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। अब 5 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। ठीक है, तो अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 की पावर 2 क्या है तुम्हारा, 25 है, यही सबसे छोटी संख्या है। तो ये संख्या थी कौन सी वाली वो देखना है। ठीक है, तो ये संख्या कौन सी थी तुम्हारी दोस्तों, 5 की पावर 100। कौन सी थी, 5 की पावर 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 की पावर 100। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब सबसे बड़ी संख्या हमको निकालनी है इसमें। अब यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों, 0.16। अब यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, रूट 0.16। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसका रूट निकाल सकते हैं इसका। 16 का इसका रूट कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। 100 का इसका रूट कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। तो अब इसको हम पॉइंटों के रूप में लिख सकते हैं 0.4। ठीक है दोस्तों, अब हमारी वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, पहली है तुम्हारी 0.16, दूसरी होगी तुम्हारी 0.4। ठीक है, तीसरी है तुम्हारी 0.16। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वो और छोटी संख्या हो जाएगी। और यहाँ पे कितना तुम्हारा 0.04, तो ये भी छोटी संख्या है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, जो सबसे बड़ी संख्या है तुम्हारी रूट 0.16। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है दोस्तों। ठीक है, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसी में देखना है। अब देखते हैं, अब इसमें क्या दे रखा है। तो अब इसमें दोस्तों 1/20 को हम दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 8 प्लस 1/8 गुणा 9 और प्लस 1/9 गुणा 10। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। और अब हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो 1/4 माइनस 1/5
प्लस 1/5 माइनस 1/6। इस प्रकार लिखेंगे तो हमारा ये संख्या सब कटती जाएंगी, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/9 माइनस 1/10। तो ये सब संख्या कट जाएंगे, बचेगा क्या दोस्तों यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका, क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/10 ये बचेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 और 20, 10 और 4 का, तो 10 और 4 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 20। तो अब 20 में डिवाइड करेंगे 4 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 5। और माइनस 10 में डिवाइड करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे 20 में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचता है दोस्तों 3/20 बचा। कितना बचा 3/20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 3/20। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में जब एन को, क्या बोला दोस्तों इसमें, जब एन को 6 से विभाजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको, एन को, एन को 6 से विभाजित किया जाता है। एन को 6 से विभाजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किससे, 6 से विभाजित किया जाता है। एन को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। क्या आता है दोस्तों, शेषफल 4 आता है। ये रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों 4 आता है। तो हमको पता करना चाहिए कि एन की जगह पे कितना मान होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, एन को 6 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों, रिमाइंडर आता है 4। अगर हम एन की जगह पे दोस्तों क्या रखते हैं, हम 10 रखते हैं। एन की जगह पे कितना रख के देखें, 10 रख के देखें, तो हम कितने बार दें, एक बार। 6 एकन 6, तो यहाँ पे 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4 बचा, क्या नहीं बचा, 4 बच रहा है। तो अब देखते हैं इसमें, अब इसमें क्या किया 2n को, तो n की जगह पे हमने क्या रखा था, 10 रखा था। तो अब यहाँ पे क्या है, दुगना किया है, तो 2 का गुणा कर देंगे 10 में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। अब 20 को क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा वो देखना है। तो 6×3 = 18, रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है तीन व्यक्ति एक कार्य को, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 3 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं। तदनुसार वे सब शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब इसमें क्या है दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे, देखो तीन व्यक्ति एक कार्य को, तो दोस्तों 3 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो हम पहले टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। टोटल वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा हमारा, 3 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो 3 × 6, टोटल वर्क डन दोस्तों कितना हो गया हमारा 18। टोटल वर्क डन कितना होगा दोस्तों 18 हो गया। तो अब क्या बोला सवाल में, उनके कार्य शुरू करने के 3 दिन बाद। अब दोस्तों 3 दिन तक तो 3 लोगों ने कार्य किया होगा, तो 3 दिन तक 3 लोगों ने कार्य कितना कर दिया, 3 × 3 9 कार्य कर दिया। टोटल कार्य हमारा कितना था 18, तो 18 में से 9 गया तो कितना बचा 9। अब शेष कार्य कितना बचा दोस्तों, 9 शेष कार्य बचा है। अब इस कार्य को कौन करेगा, तद अनुसार वे सब, अब इनमें इसमें क्या किया गया, 3 दिन के बाद 3 अन्य व्यक्ति और, पहले कितने व्यक्ति थे 3, 3 अन्य व्यक्ति और आ गए तो कितने व्यक्ति हो गए दोस्तों 6 हो गए। अब 6 का डिवाइड कर दें वही हमारा आंसर है। तो 6 एकन 6, कितना बचा दोस्तों 3 बचा, नहीं जा रहा, पॉइंट लगा लो, 6×5 = 30। तो 1.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन जी दे रखे हैं वो गलत हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1.4 ही होगा। ठीक है दोस्तों, 1.5 होगा, सॉरी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 180 मीटर 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी रेलगाड़ियां
समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में, दोस्तों इसमें क्या हुआ, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे की दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर पर हावर्स तथा 55 किलोमीटर पर हावर्स की गति से चल रही हैं। तदनुसार वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी। दोस्तों इसमें क्या निकलवाया, समय निकलवाया, वो भी किस में, सेकंड में। तो चाल बराबर दोस्तों होता क्या है, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अब देखते हैं, अब इसमें दे रखा क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों दूरी कितनी दे रखी है, एक गाड़ी की दे रखी है तुम्हारी 180। तो इन दूरियों को दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी दूरी टोटल, दोस्तों कितनी हो जाएगी, 300। अब इसमें क्या है दोस्तों, दूरी बट्टे चाल बराबर क्या होता है, समय होता है, ठीक है। और हमको समय निकालना किस में, सेकंड में निकालना है। अब इसमें दूरी किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। और चाल किस में दे रखी है दोस्तों, चाल दे रखी है किलोमीटर पर हावर्स में। तो हमको इसको चेंज करना होगा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो अब इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे चाल में। अब चाल क्या क्या दे रखी है तुम्हारी, 65 और 55। तो दोस्तों 65 और 55 चाल दे रखे हैं, 5 और 5 10, 0 1, 6 और 5 11, 1 12। तो चाल कितनी होगी टोटल तुम्हारी, जुड़ी क्यों है ये, जुड़ी इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक दूसरे की दिशाओं में आ रही हैं, ठीक है। ये समान दिशा में नहीं जा रही हैं, अगर समान दिशा में जाती हैं तो घटाते हैं, एक दूसरे की ओर आती हैं तो इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 120। अब ये 120 है, हमको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18, 18 कहाँ पहुँचा देंगे, ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब जीरो से एक जीरो काट दो, 5 6 30, 6 दूनी 12, 2 निम 18, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल आया, 9 सेकेंड, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, 9 सेकेंड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 20% 10% तथा 5% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर हैं। तो दोस्तों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बताई थी, कितनी होती है, 1/5। तो 5 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/10। तो 10 से कितना हो जाएगा, 9। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपके, 1/20। तो 20 से कितना हो जाएगा, 19। अब बात करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20×100, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000। और यहाँ पे कितना होगा वो देखते हैं। तो पहले करेंगे हम 19×4 = 76, 19×4 = 76, 76 गुणा कर ले 9, 9×6 = 54, 5 9×7 = 63, 63 और 5 68। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, 684। तो अब दोस्तों इससे कितना कम है, इससे कितना कम है दोस्तों, 316 कम है, कितना कम है, 316, कितने पे, 1000 पे। गुणा करेंगे 100 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, एक जीरो बचा है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 31.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। कौन सा आंसर है इस क्वेश्चन का, 31.6, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उसका लाभ कितना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना है वो देखते हैं। तो दोस्तों इसमें लास्ट में देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब इसमें लाभ हो रहा है तो दोस्तों लाभ होगा तो लाभ कब होगा, SP माइनस CP, तभी तो लाभ होगा। अब CP माइनस SP तब तो लाभ नहीं होगा, तब तो हानि होगी।
अब इसमें क्या होगा दोस्तों, एस पी माइनस सी पी में, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एस पी ग्रेटर देन होगा सी पी से। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या करेंगे वो देखते हैं। तो 33 कोष्टक एस पी माइनस सी पी बराबर 11 मीटर बिक्री, तो 11 एस पी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 33 एस पी माइनस 33 सी पी बराबर 11 एस पी। अब 33 एस पी और 11 एस पी, 11 एस पी को इधर साइड लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 33 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 22 एस पी, और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 33 सी पी। अब इसको 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 ती 33। तो दोस्तों एस पी कितना हो जाएगा, एस पी सामने वाला 3 हो जाएगा, और सी पी के सामने कितना 2 है। तो सी पी और एस पी, सी पी कितना होगा दोस्तों, 2 हो गया, और एस पी कितना हो गया तुम्हारा, 3 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, कितने पे, 2 पे, गुणा करेंगे 100 का, तो ये कितने बार कट गया, 50 बार। कितने बार कट गया दोस्तों, 50 बार। तो इसका आंसर क्या हो गया, 50%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। अब दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, इसमें कहा है 15% लाभ और 18% लाभ। जब दोस्तों लाभ लाभ की बात की जाए, हानि हानि की बात की जाए, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। कब घटाएंगे, जब अधिक या कम की बात की जाए तब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लाभ लाभ की बात की गई है तो घटाएंगे, हानि हानि की बात की जाए तो घटाएंगे, अगर लाभ हानि की बात की जाए तो वहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे लाभ लाभ की बात की गई है तो 18 माइनस 15, तो कितना बचा तुम्हारा, 3 बचा। कितना, 3%। तो 3% बराबर कितने के दोस्तों, 18 के। तो 3 छिक 18, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 100। तो परसेंटेज के 2 जीरो और लगा देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 600। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, 600। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो दोस्तों हमको दर बतानी है, तो दर बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो वो देखते हैं। 8 × 3 = 24, 24 और 3 दोस्तों कितना हो गया, 24 और 3 हो गया 27। अब 8, अब यहाँ पे कितना 8, तो 8 से कितना हो रहा दोस्तों, 27। 8 किसका क्यूब है दोस्तों, 2 का क्यूब। 27 किसका क्यूब है दोस्तों, 3 का क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, 2 से 3 हुआ है, तो कितना बढ़ा है, 1। कितने पे दोस्तों, 2 पे। गुणा करेंगे कितने का, 100 का, तो 2 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो गया, 50। तो 50% क्या निकल आई दोस्तों, इसकी दर निकल आई। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी हो तो कमेंट में कमेंट करके बताएं। अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी मिलकर ए और बी मिलकर ए और बी मिलकर किसी कार्य
को 6 दिन में करते हैं। ए अकेला उस कार्य को दोस्तों 9 दिन में करता है। तो दोस्तों हम इन दोनों का क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, वो देखना है। 6 और 9 का एलसीएम, तो 6 और 9 का दोस्तों एलसीएम हो गया हमारा 18। तो 18 अब एलसीएम हो गया। 6 का भाग देंगे 18 में, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार। 9 का भाग देंगे 18 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ए का मान हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब 3 में से 2 घटाएंगे तो बी का मान हमको पता चल गया कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। टोटल काम कितना है दोस्तों, हमारा 18 है। ठीक है, बी का मान कितना है, 1 है। तो बी का मान निकाल, बी का 1 है तो 1 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है दोस्तों, तो बी अकेला उस काम को 18 दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 18, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। एक स्कूल में कितने छात्र हैं दोस्तों, 1400। अब 1400 छात्र हैं दोस्तों, ठीक है। 25% चश्मा, तो दोस्तों 1400 छात्र हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/4। 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना होगा, 4×3=12, 4×5=20, 350। अब 350 में से इन्होंने क्या बोला है, चश्मा लगाने वाले 2/7 लड़के हैं। तो दोस्तों 2/7 निकाल दो इसका। तो 7×5=35, 5×2=10। मतलब लड़के कितने दोस्तों, 100 लड़के हैं। 100 कौन है, बॉय हैं। तो दोस्तों 350 में से 100 घटा दो तो गर्ल्स कितनी बची दोस्तों, गर्ल्स बची आपकी 250। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर पर हावर्स और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर पर हावर्स की गति से नौका चला सकता है। स्थिर जल में उसकी नौका की गति कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 का डिवाइड कीजिए, आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, 12 + 18/2। तो 12 18 कितना होगा, किलोमीटर पर हावर्स में, और आंसर भी किलोमीटर पर हावर्स में। तो कितना होगा दोस्तों, 30/2 बराबर कितना होगा, 15 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है दोस्तों, 15 किलोमीटर पर हावर्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेज का क्वेश्चन है। 50 लड़कों की एक कक्षा में, 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों का औसत लंबाई, 30 लड़कों की औसत लंबाई कितनी है दोस्तों, 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी। तो अब इसमें देखना है दोस्तों, इसमें क्या है, 50 लड़कों की औसत लंबाई हमको पता नहीं है। आगे इन्होंने कहा है 30 लड़कों की औसत लंबाई। तो दोस्तों हमको 30 लड़कों की औसत लंबाई पता है, वो कितनी है वो देखना है। 30 लड़कों की औसत लंबाई कितनी है दोस्तों, 160। 30 लड़कों की औसत लंबाई कितनी है दोस्तों, 160। बाकी के कितने लड़के बचे, बाकी के कितने लड़के बचे दोस्तों, बाकी के बच्चे 50 में से 30 क्या, 20। तो 20 बचे। अब 20 की कितनी है दोस्तों, 165। ठीक है, कितनी है, 165। तो 20 का गुणा करेंगे 165 में, 30 का गुणा करेंगे दोस्तों 160 में। तो 16×3=48। तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 4800 प्लस, और यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 165 दूनी कितना होता है, 330। तो एक जीरो लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
3300। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखो 2 जीरो, तो 2 जीरो है ही, 8 9 10 11 की एक हासिल एक, 4 और 3 7 और एक कितना हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 8100 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमको टोटल कितना 50 लड़के हैं, तो 50 का डिवाइड कर देंगे तो इनका एवरेज लंबाई निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, 5 से जीरो काट देंगे, तो अब यहाँ पे कितना बचेगा वो देखते हैं। ठीक है, 5 एकन 5, कितना बचा दोस्तों, 31 हो गया, तो 6 5 30, 5 दूनी 10, तो कितना निकला है दोस्तों 162। तो 162 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य को ही अंकित मूल्य बोलते हैं। तो सॉरी दोस्तों, बिक्री मूल्य क्या है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो कितना दे रखा है, 9250 रुपये हो और उस पर 7.1/2% छूट हो, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे देखना है, 9250। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 7 दूनी 14 एक 15, 15/2 कितना हो गया दोस्तों, 15/2 7.5, 7.5, 7.5 हम 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 92.5, कितना बचेगा 92.5। तो 100/, कितना कर लेंगे हम 92.5। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 925 से 925 काट देंगे, तो एक पे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप कमेंट में कमेंट करके बताएं, तो हम कल और इस ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे। अब देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को, कोई धन राशि ए और बी के बीच का अनुपात 5:6 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि बी को 360, बी को, तो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की कितनी है 6, तो दोस्तों 6 का मान कितना दे रखा है 360 दे रखा है। तो 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट गया दोस्तों, 60 बार। अब इसमें यहाँ पे पूछा क्या है, मिले तो धनराशि क्या थी, तो दोस्तों टोटल धनराशि पूछी है। तो इन दोनों का जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11, तो इसमें दोस्तों 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 6 66, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 660। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों।